ऋषि गौतम की जो पत्नी है जिनका नाम है अहिल्या, वो देवी किसी प्रकार से प्रलोभन में आने के बाद छली गई। और जब वो छल ली गई तो ऋषि को जब इस बात का भान हुआ तो ऋषि ने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया। जब श्राप दिया तो उस श्राप के मोचन का जो विधान बताया, तब कहा कि जब प्रभु श्री राम स्वयं इस वन से निकलेंगे और अगर उन्होंने अपने चरण की धूल आपको दे दी, अर्थात चरण रज दे दी, तब जाकर के आपका उद्धार होगा। जब राम जी ने ये बात सुनी तो एक तो स्वयं क्षत्रिय है, दूसरा माता के जैसी अहिल्या देवी, और तीसरी बात ये कि गुरुजी सामने है। और राम जी का जो स्वभाव है बहुत ही ज्यादा संयम वाला स्वभाव है, अर्थात शर्मीले स्वभाव के हैं राम जी। मुस्कुराते भी हैं तो स्मित हास्य करते हैं, अर्थात मर्यादित होकर के सारे संसार के कर्म करते हैं राम जी। तो ऐसी स्थिति में राम जी के मन में बड़ा संशय होने लगा कि गुरु सामने हैं और स्त्री है, बड़ी है, मैं कैसे अपने चरण की रज दूं। तब जाकर के वे गुरुदेव से कहते हैं कि हे राम जी, पर सब पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोरि रही। अति प्रेम अधीरा पुलक सहीरा, मुख नहीं आवत वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण न लागी, जुगल नयन जलधार भई। राम जी ने मन में संकोच करते हुए अपने चरण से उस पाषाण को छू दिया, और जैसे इस पाषाण को छुआ तो वो पाषाण एक देवी के रूप में परिणित होने लगा। वो देवी जब सामने आई तो क्या दोनों हाथ जोड़े हुए हैं और भगवान के चरणों की तरफ देख रही है और भगवान की स्तुति कर रही है, और क्या कह रही है कि हे प्रभु, आप मेरे को स्पर्श करने वाले चरणों को मैं देख रही हूं, पर सद पद पावन शोक न सावन। वो चरणों की विशेषता ये है कि जो दुख को दूर कर देते हैं। भगवान के जो चरण है ना, वो दुख को दूर कर देते हैं। यदि अगर विश्वास ना हो तो कभी मन में बहुत दुख हो तो भगवान के चरणों का बिल्कुल प्रेम से ध्यान करना, करके देखना कि भगवान के सुंदर चरण हैं। कैसे हैं? हल्की हल्की लालिमा लिए हुए भगवान के चरण हैं। उन चरणों पर ध्वजा का चिन्ह अंकित है, उन चरणों पर कमल का चिन्ह अंकित है, उन चरणों में शंख चक्र जैसे भी चिन्ह है। वे चरण कैसे हैं? वो चरण वो है जो भक्तों को सुख देने वाले हैं। वो चरण कैसे हैं? अहिल्या जी को तार देने वाले हैं। वो चरण कैसे हैं? जो दंड कारण बनने में नंगे पांव फिरते हैं। वो चरण कैसे हैं? जो मृग के पीछे गए। वो चरण कैसे हैं? जिनको योगी ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशांतम न विदुषुरासुर बने देवाय तस्मै नमः। जो ध्यान में अवस्थित होकर के, योग में स्थित होकर के, मन को, इंद्रियों को, पवन को, वायु को जीत करके जो सम में स्थित होकर के आदि के पास में पहुंचते हैं और जिन चरणों को अपने हृदय में आने के लिए निमंत्रण दिया करते हैं, ऐसे ऋषि जो भगवान के चरण बिंदु का ध्यान किया करते हैं, ऐसा। तो उन चरणों को देख करके कहती है कि ये शोक को दूर करने वाले हैं। मैं देखो पत्थर की थी और पाषाण जैसी जटिलता और पाषाण जैसी दृढ़ता समाप्त करके मैं स्त्री रूप में परिणित हो गई हूं। वे कहती है, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरि रही। अब जब भगवान सामने आ जाए तो उसकी ओर मुख कर ही लेना चाहिए। भगवान की तरफ मुख करके वो हाथ जोड़ करके
केवल भगवान के मुखमंडल को देखती रही। सुंदर नेत्र हैं, सुंदर भगवान की प्यारी प्यारी जटाएं हैं, मुकुट धारण कर रखा है, भाल पर तिलक है, कुंडल पहने हुए हैं, मालाएं हैं, श्याम वर्ण है, अतिशय सुंदर स्वरूप भगवान का दिखाई देता है। कहीं कहीं थोड़े से भगवान के हृदय के ऊपर चरणों के चिन्ह भी दिख जाते हैं। ऐसा सुंदर रूप भगवान का देख करके वो केवल सामने होकर के खड़ी रही। कभी कभी हमने भी विचार करना चाहिए कि क्या हमारे नेत्रों में भगवान का रूप आता है। जब हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो जिस प्रकार से संतों ने, जिस प्रकार से महात्माओं ने ग्रंथों में भगवान का दर्शन किया, तभी तो उनका रूप लिखा। तो कब दर्शन होता है? जब निरंतर उसका चिंतन किया जाए, किसी को सोचा जाए। एक बात बताइए, आज तक आपको अपने बेटे को याद करने के लिए फोटो की जरूरत पड़ी क्या? हाँ जी कि ना जी? भैया इसको बंद करके चालू कर दिया कर, जब बेचारा बंद रखा। तो अपने बच्चे को याद करने के लिए फोटो की जरूरत नहीं पड़ती, पक्का है ना? वैसे ही बच्चों को भी अपनी माँ की फोटो की जरूरत नहीं पड़ती। वो भी जैसे माँ बोलते हैं उनके दिमाग में पूरी माँ की तस्वीर छप जाती है ना? तो आप विचार करें कि जहां पर प्रेम सीमा से ऊपर हो गया तो वहां पर फिर तस्वीर की जरूरत नहीं पड़ती है ना? हमेशा के लिए हमें वो तस्वीर भगवान की जो रहती ना, हाँ, आंखों में चला करती है, नजरों में चला करते हैं। तस्वीर की तरह नजरों में चला करते हैं, तस्वीर के दाने तस्वीर की तरह। अब मुझे किसी तस्वीर की जरूरत नहीं पड़ती, अर्थात भगवान का भजन करने के लिए किसी प्रकार की मालाओं की जरूरत नहीं पड़ती। वो स्थिति हो गई है कि जहां पर हमारे बीच में पंडित राजेश पाराशर जी आ गए हैं और मैं निवेदन करूंगा कि वो आकर के स्थान ले। बहुत स्थान है माता जी की कृपा से। आप पांडित्य कर्म बहुत अच्छा करते हैं और हमारे साथ हमेशा कथाओं में रहा करते हैं। पंडित जी थोड़े व्यस्त होने के कारण इस बार उन्होंने समय नहीं दे पाया, लेकिन उन्होंने निवेदन, हमने जब बोला तो उन्होंने कहा था कि गुरुजी मैं आऊंगा जरूर कथा सुनने के लिए। और हमेशा से पंडित जी हमारी भागवत में, राम कथा में और देवी भागवत, शिव पुराण आदि में हमेशा से सहयोग देते रहे हैं। तो इस मंच से और आप सबकी तरफ से मैं पंडित जी का स्वागत करता हूं। जनकपुरी में जैसे ही पहुंचे तो ब्राह्मण देवता का दर्शन हुआ, अच्छा लगा जनकपुरी में पहुंच करके। अब वे देवी देख रही है, भगवान की तरफ सन्मुख होकर के खड़ी हुई है। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत वचन कही, अति सरवर भागी चरण न लागी, जुगल नयन जलधार बही। भगवान को देख करके मन में प्रेम अधीर हो रहा है, अर्थात प्रेम बढ़ता चला जा रहा है। और इस प्रेम को देख करके अपने आप को बड़भागी मानती हैं और उनके नयनों से भगवान को देखते देखते प्रेम की धार लग जाती है। मन में धीरज किया, धीरज मन कीना प्रभु कहु चीना, रघुपति कृपा भगति जानी, अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। निर्मल वाणी से वे भगवान की स्तुति करने लगी, भगवान का गुणगान करने लगी और भगवान को बारंबार धन्यवाद देने लगी। और जरूरी है इस संसार में, अगर किसी ने भी, यहां तक कि अगर आपके साथ बुराई भी की है, कुछ बुरा भी कहा है, तो भी वो धन्यवाद का अधिकारी है। क्यों? इसलिए वो धन्यवाद का अधिकारी है कि उस व्यक्ति ने आपको बुराई सिखाई कि बुराई ऐसी होती है। क्योंकि इस संसार में आप सीखने के लिए आए हैं, और जब आप देखते हैं कि कोई बुराई कर रहा है तो उस व्यक्ति ने आपको बुराई सिखा दी। कोई चुगली करता है तो आपको ये पता चल गया कि चुगली भी होती है, तो आप धन्यवाद कर दो उसका
क्योंकि चुगली करने वाले के ऊपर तो पाप जाके बैठ जाता है। मैंने एक दिन कथा में आप लोगों से निवेदन करा था। तो धन्यवाद के अधिकारी हैं। अब वो भगवान के सामने क्या कहते